क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में है या जो शिक्षक हैं उनका भविष्य खतरे में? मधुशाला नहीं चाहिए, पाठशाला चाहिए। बंद करो यह भ्रष्टाचार, मुझे शिक्षा चाहिए। मुझे 27,000 से ऊपर जो है मधुशाला खुले हैं और पाठशाला 27,000 बंद हो रहे हैं। दूल्हा गए दुल्हन को बिहाने, दूल्हा गए दुल्हन को बिहाने, दुल्हन है रफू चक्कू। दूल्हा का विभाग ही नहीं रहेगा तो आरक्षण रह करके क्या करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन सरकारी लाभ भी लेना चाहते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में इलाज कराना और पढ़ना नहीं चाहते हैं। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल चले तो भी बच्चों का भविष्य खतरे में है, न चले तो भी बच्चों का भविष्य खतरे में ही है। दोनों तरफ से खतरा ही खतरा है। आगे खाई पीछे कुआं, ये कहावत काफी सटीक बैठ रही है जब इस तरह से विकट परिस्थितियां आ जाती हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग इसके पहले जो है 26,000 स्कूल बंद हो गए हैं और 27,000 स्कूल को बंद करने की पहल सरकार ने भी की है। और प्रथम चरण में इसमें 5,000 स्कूल बंद भी हो गए हैं। 31,000 स्कूल लगभग बंद हो चुके हैं अब तक। और अब जो है 27,000 स्कूलों को बंद करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। हालांकि इस स्कूलिंग बंद करने के जो सिलसिले हैं, इसको लेकर के कोर्ट में दाखिला भी किया गया, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और बताया कि यह जनहित में सही है। स्कूल को बंद कर देना सही है, स्कूल को मर्ज कर देना सही है। हालांकि स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है, स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। जिस तरह से हम लोग जब छोटे छोटे थे, तो जिस समय हम लोग पढ़ने जाते थे तो इस तरह से होते थे। जिस दिन बच्चे कम आते थे, टीचर भी कम आते थे, उस दिन बच्चों को एक क्लास से उठा करके दूसरे क्लास में डाल दिया जाता था शिक्षक के अभाव में। और जो टीचर होते हैं वह दोनों बच्चों को जो है देखते थे। अब वो भिन्न भिन्न क्लास के होते थे बच्चे और एक ही टीचर उनको जो संभालता था। सेम प्रोसेस इस समय भी अब चल रहा है। गणना के हिसाब से अभी भी लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास शिक्षकों की जरूरत है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी वह सब नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिस तरह से स्कूल है उस हिसाब से शिक्षक नहीं है, जिसके अभाव में लगातार जो है लोग सरकारी नौकरी तो करना चाहते हैं, सरकारी पेंशन भी लेना चाहते हैं, लाभ भी लेना चाहते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में इलाज कराना और पढ़ना नहीं चाहते हैं। लाभ भी लेना चाहते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में इलाज कराना और पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार ने एक निर्णय लिया है। अब निर्णय के बाद से तमाम जो पक्ष विपक्ष के लोग हैं इस पर सवाल भी खड़े करना शुरू कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह पहुंचे हैं जौनपुर में, जहां पर उन्होंने जो गरीब बच्चे हैं जिनके स्कूल काफी करीब हुआ करते थे, उनके गांव हुआ करते थे, स्कूल बंद हो जाने की वजह से अब वहां के लड़के, वहां के बच्चे जो है उनको लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर जाकर के जो है पढ़ना लेना अब जो है शिक्षा ग्रहण कर रहा है। जिसको रो करके उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा यह लिए गए फैसले काफी निंदनीय है, घोर निंदनीय है, इसको जो है वापस लेना चाहिए। उन्होंने कोर्ट पर भी सवाल किया है कि जिस तरह से गरीब के हक को हनन किया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए और इस मामले को फिर से संज्ञान में लेते हुए इस पर जो है जो भी मामला है उस पर जो है सुनवाई करना चाहिए। और जिस तरह से स्कूलों की मर्ज के द्वारा बंद किया जा रहा है वह खेल खत्म होना चाहिए, वह बंद होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्कूल के बंद होने से आरक्षण पर भी कोई प्रकार आरक्षण पर भी किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है? तो क्या स्कूल के बंद होने से आरक्षण पर भी किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है? तो एकदम पड़ने वाला है। इसके पहले लगातार आरक्षण की लेकर के जो है लड़ाइयां चल रही थी। आरक्षण किस लिए होते, किस लिए जो है आरक्षण की लड़ाइयां चल रही थी? ताकि आरक्षण रहे तो उसके माध्यम से उस विभागों में पहुंच सके जो सरकारी विभाग है, आरक्षण की वजह से। लेकिन अब जब विभाग ही नहीं रहेगा तो आरक्षण रह करके क्या करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूल्हा गए दुल्हन को बिहाने, दूल्हा गए दुल्हन को बिहाने, दुल्हन है रफू चक्कू। दूल्हा किस काम के? तो जब विभाग ही नहीं होगा तो
आरक्षण किस काम का होगा। यह कहीं न कहीं आरक्षण को खत्म करने की एक नीति है, जिसको समझ पाने में हमारे देश के नौजवान साथी अभी बहुत पीछे हैं। जिसको समझ पाने में गरीब, मजलूम, निहायती लोग अभी इसको समझ पाने में बहुत पीछे हैं। लोगों को लग रहा है कि स्कूल बंद हो रही है, कुछ शिक्षकों की नौकरी जा रही है, लेकिन उन्हें क्या पता यह आरक्षण पर सीधा प्रहार हो रहा है। रेलवे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बिजली विभाग प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तमाम प्रकार के सरकारी अस्पताल प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं। तमाम प्रकार की इस तरह से जो चीजें हैं उसे प्राइवेटाइजेशन की जा रही हैं और सरकारी स्कूल जिसे मर्ज कर करके जो है उस पर भी ताला लटकाए जा रहे हैं। 5,000 स्कूल जो है पूरी तरह से बंद कर दिए गए। अभी भी 22,000 स्कूल पेंडिंग में है जिसे जल्द ही सरकार बंद करेगी। 27,000 का लक्ष्य है जिसको पूरी तरह से बंद करना ही है मर्ज कर करके। अब आप समझ सकते हैं कि क्या यह निर्णय जो सरकार का है कितने हद तक सही है। सरकारी जो संस्थान बनाई गई थी वह सिर्फ गरीबों के लिए बनाई गई थी, ताकि जो गरीब असहाय हैं वह उस चीज का लाभ लेकर के अपने जीवन को यथार्थ बनाए रखें और जीवन में प्रगति करते रहें। लेकिन बड़े सवालात ये भी हैं, इन स्कूलों में शिक्षक जो पढ़ाते हैं लगभग 90% तक ऐसे ही लोग थे जो इन स्कूलों में पढ़ाने जाते ही नहीं थे। हम लोग जो इन स्कूलों में पढ़ाने जाते ही नहीं थे। हम लोग भी अक्सर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो देखते हैं जहां पर बच्चों की संख्या, क्लासों की संख्या 5वीं तक क्लास है, वहां पर शिक्षक सिर्फ 2 से 3 हैं। उसमें भी जो है 2-3 ऐसे शिक्षक हैं जो संविदा पर हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं जिनको शिक्षक के द्वारा ही वहां पर जो है नियुक्त किया गया है, वह पढ़ा रहे हैं, उनको 3,000 4,000 महीना दिया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा, और अपने जो है एसी के घरों में रिश्तेदारों के यहाँ और कुर्सियां घर पर बैठे बैठे तोड़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में मर्ज करना भी काफी जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ सवालात ये भी उठ रहा है, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में इन दिनों लूट मची हुई है शिक्षा के नाम पर, जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में इन दिनों लूट मची हुई है शिक्षा के नाम पर, आप समझ सकते हैं कि इस लूट की वजह से आज जो गरीब का बच्चा है वह शिक्षा से वंचित है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, वह उतना दहाड़ेगा। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, यदि आपके पास विज्ञान नहीं है, तो आप किस तरह से इस समाज को, इस देश को आगे बढ़ाएंगे। ज्ञान होगा तो विज्ञान होगा, विज्ञान होगा तो देश होगा, और देश होगा तो विकास होगा। बड़े सवालात ये खड़े कर रहे हैं। आखिरकार जो गरीब किस्म के लोग हैं जिन्हें आप 5 किलो राशन दे रहे हैं जीने खाने के लिए, उनसे आप किस प्रकार से या किस तरह से प्राइवेट स्कूलों में भेज करके उनको जो है शिक्षा दीक्षा देंगे, किस बेस पर। 80 करोड़ के ऊपर लोग जो है अपने देश में, आधे से अधिक आबादी 5 किलो राशन पर जी रही है। इस तरह से जीने वाले लोग आखिरकार प्राइवेट स्कूलों में किस तरह से जो है अपने शिक्षा संबंधित जो चीजें, अपनी शिक्षा को किस तरह से पूर्ण करेंगे। 80 करोड़ के ऊपर लोग जो है अपने देश में, आधे से अधिक आबादी 5 किलो राशन पर जी रही है। इस तरह से जीने वाले लोग का प्राइवेट स्कूलों में किस तरह से जो है शिक्षा को किस तरह से पूर्ण करेंगे। हमारे घर के भी बच्चे हैं, लगभग 5 बच्चे पढ़ते हैं सर प्राइवेट स्कूलों में, और पांचों का फीस जो है लगभग पूरा अगर टोटल मिला लिया जाए 12-15 हजार रुपये महीने जो है पड़ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि एक गरीब के घर का बच्चा अपने बच्चों को पढ़ाने में 12-15 हजार रुपया महीना दे देता है तो वह क्या कमाता होगा। जिसके 2 बच्चे यदि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आज प्राइवेट स्कूलों की हालात देखिए। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई लिखाई कम और मार्केटिंग अधिक हो रही है। एक पेंसिल रबर से लगाए आपको टाई बेल्ट शूज और कपड़े लत्ते कापी कलम हर चीज दी जा रही है। और अंत में क्या कहा जा रहा है कि बच्चा अभी पढ़ने में कमजोर है, इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास करवाइए, इसके लिए कोचिंग संस्थान में जो है दाखिला दिलवाइए। अंत में कहा जा रहा है आज
प्राइवेट स्कूलों की हालात देखिए। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई लिखाई कम और मार्केटिंग अधिक हो रही है। एक पेंसिल रबर से लगाए आपको टाई बेल्ट शूज और कपड़े लत्ते कापी कलम हर चीज दी जा रही है। और अंत में क्या कहा जा रहा है कि बच्चा अभी पढ़ने में कमजोर है, इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास करवाइए, इसके लिए कोचिंग संस्थान में जो है दाखिला दिलवाइए। अंत में ये कहा जा रहा है बच्चों को जो है ऑनलाइन पढ़ने के लिए जो है सजेशन की जा रही है। इस तरह से तमाम जो है प्राइवेट में पढ़ाने के बाद से इस तरह से बच्चों के साथ भी हो रहा है। संजय सिंह पहुंचे हैं तो उन्होंने एक नारा दिया है कि प्रदेश में 27,000 से ऊपर जो है मधुशाला खुले हैं और पाठशाला 27,000 बंद हो रहे हैं। तो उन्होंने एक नारा दिया है, मधुशाला नहीं चाहिए, पाठशाला चाहिए, बंद करो यह भ्रष्टाचार, मुझे शिक्षा चाहिए। मुझे जहां पर देश में शिक्षा की बात की जाती है वहीं पर 18% जीएसटी के रूप में जो है शिक्षा पर टैक्स लगाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं शिक्षा पर कितनी जो है सरकार अव्वल उतर रही है।